और सही कहा तुमने सिया, ये घर तुमसे पहले हमारा है, क्योंकि हम इस घर की बेटी हैं। हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, अपने हक की वजह से। और आज जो तुमने किया है ना, वो हमें कभी भूलेगा नहीं। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, और किसी भी तरह की नहीं। और प्लीज तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानता। तैयार हो जाओ, पग फेरे के लिए तुम्हारे घर चलो। अब हम उदास नहीं रह सकते। हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। अब हम पूरे साहस के साथ इन हालातों से गुजरेंगे। थैंक यू पापा, इस खूबसूरत तोहफे के लिए, जो हर पल हमें ये एहसास दिलाता है कि आप हमारे साथ हैं, जो हमें राह दिखाता है और हमेशा दिखाता रहेगा। अब हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम खुद को मजबूत बनाएंगे, बिल्कुल अपने पापा की तरह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आने से इस आयोजन की रौनक बढ़ गई। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं नौलखा जी। आप अपनी नईकी बहू को विदा करिए पग फेरे के लिए। जी, आते रहिएगा। हाँ, खबरदार मुंह बनाया तो चुपचाप खाओ इसे। चलो। अभी मुझे भूख नहीं, आप ये प्लेट हटा लीजिए। झरझर वाली, इतने साल हो गए तुमको शादी को, अभी तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस घर में क्या क्या होता है। तुमने प्लेट हटाई कैसे? बड़को, झरझर वाली के पैर में दही जम गई, वो तो हिलेगी नहीं। प्लेट लगाओ समर की। जी। समर, छुटकी बहू कहाँ है? बहुत देर कर दी तैयार होने में। अरे तुम लोग खड़ी कहाँ हो? जाके देखो कि छुटकी बहू कहाँ नहीं तैयार हुई अब तक। वो देखिए सासू माँ, आ गई छुटकी देवरानी। वो अकेली काहे आ रही है? तुम दोनों उसे लेने काहे नहीं गई? जाओ लेके आओ उसे। जी जी सासू माँ, मैं वो। अम्मा, मैं जाकर भाभी को ले आती हूँ। देखो उसे। आइए भाभी, आराम से। तुम दोनों बहू एक कब समझोगी इस घर की जिम्मेदारी? जियो जागो, सौभाग्यवती रहो। झरझर वाली, छुटकी बहू का नाश्ता लगाओ।
समर खाओ बेटा। लेकिन अम्मा मुझे भूख नहीं है। 2 करोड़ खा के मुंह जुठारो, लेकिन खाओ। छुटकी बहू, खाना सामने रखा हो और न खाया जाए तो उसे अन्नपूर्णा का अपमान कहते हैं। तुम्हारी अम्मा ने तुमको सिखाई नहीं ये बात? खाना खाओ। ठूस लो सिया रानी, क्योंकि जो आसार दिख रहे हैं ना, उसे लग तो नहीं रहा कि ई घर का अन्न तुम्हारे नसीब में बहुत दिन तक लिखा है। मम्मी मम्मी, मुझे चाची के साथ बैठकर अपनी खीर खानी है। बेटा इधर आओ। चाची चाची, देखिए जरा चाचू कैसे देख रहे हैं हमको। उन्हें भी अपने हाथ से खिला दीजिए ना। बेटा तुम खिला दो अपने चाचू को अपने हाथ से। ठीक है दादी। अरे सिया, क्या बात है? मायके जा रही हो ना, तो काहे ठीक से तैयार नहीं हुई? अब ऐसे जाओगी तो सब लोग देख के अटर पटर बोलेंगे ना। अब देखिए ना सासू माँ, कितना सूना सूना लग रहा है। नई दुल्हन तो लग ही नहीं रही है। कितने कम गहने पहने हैं। अब ई मौके पे तो सज धज के जाना चाहिए ना। बड़को एक काम करो, हमने तुमको शादी में एक जड़ाऊ हार दिया था ना, वो अपनी छुटकी देवरानी को लाके पहना दो। सज जाएगी। सासू माँ, वो हार वो इस साड़ी पे नहीं खपेगा। जितना कहा जाए सिर्फ उतना सुना करो। अपनी बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ और जल्दी लेके आओ। चलो, फिर देर हो रही है तुम लोग।
शुरू होने से पहले तुम दोनों घर वापस आ जाना, और मुहूर्त शाम 6 बजे तक का ही। उसके बाद घर में लक्ष्मी का आना ठीक नहीं होता है, भद्रा लग जाता है। ये हमारी तरफ से कुछ फल और मिठाइयाँ हैं तुम्हारे मायके वालों के लिए। अब जाओ जल्दी, वरना यहीं देर हो जाएगी। जियो जागो, सौभाग्यवती रहो। लगता है वो लोग आ गए। अजी सुनते हैं, बिटिया आ गई। प्रभात, सिया आ गई, जल्दी आओ। अरे आइए पापा। खुश रहिए। जीते रहो। बैठो बेटा। प्रीति बेटा, चाय पानी। हम तो तुमसे बस ये भीख मांग रहे हैं, माता पिता का सम्मान बचा लो। अगर आज हम यहाँ से खाली हाथ गए तो तुम्हारे पिताजी जीवन भर भुगतते रहेंगे। लीजिए बेटा। माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम की वजह से इस वक्त जाना पड़ेगा। जरा अर्जेंट। बेटा ऐसे कैसे? अभी तो आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, और ये तो रस्म है, आज का खाना आपका हमारे यहाँ ही होगा। आप बैठे ना, दोपहर के खाने के बाद चले जाइएगा। जी आंटी, मैं खाने के वक्त तक आ जाऊंगा। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, जैसी इनकी सहूलियत। अगर इन्हें ज़रूरी काम है तो कर लेने दीजिए, लेकिन दोपहर के खाने तक ज़रूर आ जाइएगा। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं।
ऐसा किसी के भी साथ होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार कर पाना ना तो आपके लिए आसान है और ना ही सिया के लिए। फिर भी मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप मेरी बहन को थोड़ा वक्त दीजिए। आप भी देखिएगा, एक दिन जरूर वो आपका दिल जीत लेगी। समर भैया गाड़ी रेडी है। जी मैं आता हूँ। जी मम्मी जी कहाँ खोई हैं आप ठीक तो है ना? क्या हुआ मम्मी जी? बताइए मम्मी जी, क्या सोच रही हैं आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम सिया के बारे में सोच रहे थे। समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे पूछें कि दामाद जी का उसके साथ व्यवहार कैसा था। मम्मी जी बेटा, तुम दोनों तो सहेलियों की तरह रहती हो ना। वैसे भी शादी से पहले सिया सारी अपने दिल की बात तुम्हीं से कहती थी। तुम सिया से पूछो ना कि वहां सब ठीक है ना। दामाद जी यानी समर जी का बर्ताव कैसा है उसके साथ? दोनों को देख के लगा कि जैसे उनमें कोई बात ही ना हुई हो। तुमने भी देखा होगा, इसलिए बहुत फिक्र हो रही है बेटा। पता नहीं हमारी बेटी खुश है या नहीं। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हम जरूर पूछेंगे उसका हालचाल। और रही बात समर जी की, तो आज नहीं तो कल वो एक दूसरे को समझ जाएंगे। अब जो हुआ जैसे हुआ, उसकी गुण जब तक जाएगी नहीं तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और मम्मी जी ठीक होने में वक्त लगता है ना। और आप देखना, सिया बहुत समझदार है, वो सब कुछ ठीक कर लेगी। उसे उसकी खुशियां सब मिलेगी। भगवान करे जो तुम कह रही हो सच हो। समर सिंह, इतनी लेट लतीफी? पूरा 1 घंटा लेट हो तुम। सॉरी सर, असल में वो मेरी शादी की वजह से। शादी क्या? तुम पहले हो जिसकी शादी हुई है? शादी का ये मतलब नहीं कि अपना करियर, अपना क्रिकेट, ये सब भूल जाओ तुम। जिस तरह अर्जुन का निशाना सिर्फ मछली की आंख पर था, उसी तरह से तुम्हारा निशाना सिर्फ एक ही जगह पर होना चाहिए, और वो है इंडियन क्रिकेट टीम में तुम्हारा सिलेक्शन। यस सर। लंच के बाद मैं प्रॉपर प्रैक्टिस शुरू कराने वाला हूँ। ओके सर, मैं तैयार हूँ। अपना वार्म अप अभी से शुरू कर दो। पापा क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हैं? बार बार एक ही बात मन को कचोट रही है बेटा। कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया? नहीं पापा, आपने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस फैसले ने तुम्हारे भविष्य को अंधकार में डाल दिया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बार बार कि नहीं पापा,
आपका फैसला गलत नहीं था और वो आपका फैसला नहीं, वो फैसला हमारा था। और आपने तो हमारे साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। हमने हामी भरी, तभी तो आपने हमारे फैसले को अपनाया। और पापा, माँ बाप तो चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। और आप खुद को दोषी क्यों मान रहे हैं? आपने आज तक भैया और हमारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। पापा, आपको याद है जब भैया बड़े MBA कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते थे, जिसकी बहुत ज्यादा फीस थी, और भैया जिद पे अड़ गए थे, पढ़ूंगा तो उसी कॉलेज से पढ़ूंगा। लेकिन आपने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था और आपने उनसे कहा था कि पढ़ना है तो बैंकिंग पढ़ो और कुछ नहीं। और फिर भैया और हम दुखी हो गए थे कि पापा ने हमारी आज तक किसी बात को ना नहीं कहा, तो फिर क्यों ना कहा? और बाद में पता चला वो कॉलेज ही फ्रॉड निकला। और पापा, आपका उस वक्त का लिया गया सही फैसला भैया की जिंदगी संवार चुका है। भैया को अच्छी जॉब मिल गई, भैया सेटल हो गए, और अब देखिए ना भैया कितने खुश हैं। इससे सुनाया करो। अब जैसे कि वहाँ किसकी नाक टेढ़ी है, किसके दांत, कौन खराटे मार के सोता है तो कौन गुडरी मार के सोता है, और कौन परात भर भर के खाता है और कौन डाइट पे। सुनाओ सुनाओ सिया, हम सब कुछ सुनना चाहते हैं। क्या गोमती जी, क्या है ये? अरे बिटिया आई नहीं मायके कि नून तेल आटा पिसान में झोंक दिया किचन में। बच्ची को बाहर लाइए, हमारे साथ दो चार मीठे बोल बोले क्यों बेटा? ठीक कह रहे हैं पापा, मैं बुला के लाता। नहीं बेटा, रुक जाओ थोड़ा। आप भी ना प्रोफेसर जी समझते नहीं हैं। हो सकता है बिटिया को प्रीति से कोई बात करनी हो अकेले में। हम देखते हैं। सिया, सोचो तो कैसा लगता है ना, कितना अलग है अपने यहाँ का शादी ब्याह। ऐसे अजब गजब किस्से सुनने को मिलते हैं कि ये तो किसी और शादी में आप सोच भी नहीं सकते। पता है सिया, जब हमारी शादी हुई थी तब पहली रात को क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे भैया भी कोई कम कमाल नहीं है। उस दिन रात में बेडरूम में आए और आते से ही धड़ाम करके गिर पड़े और कहने लगे कि सॉरी यार, दोस्तों ने बहुत पिला दी, खुद सूझ ही नहीं रहा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अब सो जाती, गुड नाइट। ऐसा कहा उन्होंने और नशे में दूध देकर हमारे तो होश ही उड़ गए। बहुत बुरा लग रहा था उसको, तो नया घर परिवार और ऊपर से पतिदेव भी ऐसे। हमसे तो रहा ही नहीं गया, हम लगे सिसक सिसक के रोने। वो रोना सुनते ही फटाक से उठ खड़े हुए और जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि हम तो बस नाटक कर रहे थे, बस पीने का ड्रामा ही कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब घुल मिल गए। सिया, आज जब मैं अपनी शादी के बारे में सारी बातें याद कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि तुम्हें भी कितनी नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। कितना कम मौका मिलता है पति पत्नी को अकेले साथ रहने का, साथ में बातें करने का, जानने का। हर कमरे में भीड़ भाड़, बच्चों का आना जाना भी दुल्हन के कमरे में होता है। तुम्हारे और समर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना? कैसे है समर जी? उन्होंने कुछ बात की तुझसे कल रात? सिया, अब हमसे कैसी झिझक? तुम तो हमसे हर चीज बता सकती हो ना।
बोलो ना सिया, क्या बात हुई? वो भाभी वो चुप ही रहे। मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के है वो। वाह, देख लिए, मटर पनीर, बैंगन का भरता और उसमें खीर, अचार, पापड़, रायता, सैलेड सब तैयार है। बस इंतजार है तो दामाद जी के आने का। अरे भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए दामाद जी के आने तक। कहीं ऐसा ना हो कि वो गोल घर वाले रास्ते से आ रहे हो। उधर ना आजकल ट्रैफिक बहुत रहती है तो टाइम लग जाता है। आप चिंता मत कीजिए, बस आ रहे होंगे वो। तुम पहले हो जिसकी शादी हुई? शादी का ये मतलब नहीं कि अपना करियर, अपना क्रिकेट, ये सब भूल जाओ तुम। रात 3 बजे दामाद जी। सिया, जरा फोन करके पूछो ना आप कहाँ है, कब तक आएंगे? जी। अरे नंबर मैं देता हूँ। SS समर, ये लो। सिया, बेल जा रही है क्या? भैया वो उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। हाँ वो हो सकता है बेटा, वो दामाद जी हनुमान मंदिर वाले रोड से आ रहे हो। वहाँ ना नेटवर्क की बड़ी दिक्कत रहती है। सिया बेटा, तुमसे दामाद जी ने कुछ कहा था कि कहाँ गए? माँ, उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने दोस्त के यहाँ जाना है। बस तो फिर दामाद जी को दोस्तों से बात करने में वक्त का पता ही नहीं चला होगा, इसीलिए देरी हो रही है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद दोबारा लगाओगी तो लग जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन समर, यार तूने तो बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर मार दी, डायरेक्ट सिक्सर।
शादी कर लिया बताया भी नहीं, ये तो गलत बात है। भाई लड्डू तो खिला दे, या वो भी अकेले अकेले खाएगा? लड्डू खाने में ही देर हुई होगी, शादी के लड्डू। यार फिर कौन छोड़कर आना चाहेगा? शादी के बाद बेई नवेली बीवी का नशा चढ़ेगा ही, और फिर एक बार चढ़ा तो आसानी से उतरने वाला भी नहीं। खेल गया तेल लेने। अरे गुड्डू रहने देना, तू भी ना छोड़ना, आज तो लेट आने का इसका हक बनता है। और लेट क्यों, आज तो इसको पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए। क्या बात कर रहा है यार? सुनो 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 यार, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। भाई क्या बोल रहा है ये? तेरा भाई शादी के मंडप से ही भाग गया और तूने अपने होने वाली भाभी से ही शादी कर ली। यार ये तो फिल्मी सीन हो गया। बात ये हो गई कि गंगा बह रही थी और नहाने कोई और गया था, नहा के कोई और आ गया। Shut your mouth! Dude, cool. अभी मेरी हुई है बीवी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? क्या मजा मिल रहा है ये सब बोल के? तू क्यों चिढ़ रहा है? समर, 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 समर। Stop it! Stop it! Stop it! ये क्या तमाशा है? आज तुम लोग लॉकर रूम में झगड़ा कर रहे हो, कल नेशनल लीग में सिलेक्शन होगा तो वहां भी ये तमाशा करोगे? अरे खेल पर कंसंट्रेट करने के बजाय ये सब कर रहे हो तुम लोग। बाय द वे, कोई मुझे बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है? सर वो समर की शादी हुई है, इसी बात पे मजाक मजाक में दोनों में बहस हुई सर, और वो लड़ पड़े। इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता तुम लोगों का। बस जब प्लेयर्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे ना, यही सब होगा। ये नहीं कि खेल की प्रैक्टिस करना, बस छोटी छोटी बातों पर बवाल करना। हाँ? अरे एक बार ये समय निकल गया ना तो फिर लौट के नहीं आएगा। अरे बच्चे नहीं हो तुम लोग कि बार बार तुम्हें समझाना पड़े। अब समझने समझाने की इसमें क्या बात है, जब समर देवर जी इस रिश्ते को मानते ही नहीं। भाई उनकी हालत तो बहुत ही खराब है, वरना कोई ऐसा करता है का कि सुहाग रात की रात भर बाहर रहे। अभी सिया रानी हमरे समर बबुआ के कमरे तक तो पहुंच गई, लेकिन इससे कोनो फायदा नहीं होने वाला है। हमारी बहन की तो जिंदगी बर्बाद कर दी लड़की ने, पर वो गिन्नी देवी को जानती नहीं है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी जिंदगी नहीं संभल पाएगी। कटोरी, अरे जवाब देने में जबान गल रही है क्या? जी मालकिन जी। ये कटोरिया कहाँ जाके धंस गई? बड़की भाभी जी ने कोनो काम से भेजा है कहीं। बड़को ने? काम के लिए इतना तत्पर? बड़को क्या काम आ गया उसको ऐसे? तेल लेके कहाँ जा रहे हैं? जी वो बलबल भैया मालिश चाहते हैं। जाओ। जी अच्छा। बड़को काम के लिए भेजिए कटोरी को, ऐसा क्या काम आ गया? माँ, आज तो पहला ही दिन है ना, तुम भी देखना आगे जाके जौन तमाशा हम राधेंगे ना, वो सुलझाए नहीं सुलझेगा, और फिर आढ़ा टेढ़ा चित और पट सब हमरी ही होनी। नई बहू को ई घर से बहरा ठेल के ही रहेंगे हर हाल में। बड़को, कटोरी को कहाँ भेजा है? कटोरी
कपड़े सुखाने गई है। आजकल देह डुलाने में बड़ी तकलीफ होने लगी है बड़को। तो मौका मिला नहीं कि कमरे में घुस गई। आदत बिगड़ रही है बड़को। चलो सर को यहाँ से और जाके भोग की तैयारी करो। थोड़ी देर में समर और छोटी बहू आ जाएंगी। और सुनो, कटोरी आ जाए तो उससे आरती की सामग्री तैयार करवा ले और मंदिर के आसपास अच्छे से सफाई करवा ले। हाय राम, अब न जाने क्या कहेंगे। और जो तुम देर देर तक फोन पर गुटरगू करती रहती हो, आदत बदल लो। काहे कि अगर हम अपनी आदत बदले ना तो रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलेगा। फोन तुमको इसलिए दिए हैं कि मौका मौका पर काम आए। मुश्किल और मुसीबत में किसी से बतिया पाओ। पंचायत बतियाने और हा हा ही करने के लिए फोन नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं कि जबान पर काबू रखो। और अगर हम तुमको 3-5 बतियाते सुन लिए ना, हमसे बुरा कोई होगा नहीं। माँ, हमें देरी हो रही है और गृह प्रवेश का मुहूर्त सिर्फ 6 बजे तक का है। जाते वक्त सासू माँ ने हमें कहा था कि हमें 6 बजे से पहले पहुंचना होगा। माँ, हम एक काम करते हैं, हम इनको फिर से फोन लगाते हैं। हाँ, पता नहीं क्या हो गया, दामाद जी क्यों नहीं है? ए जी, आप कुछ कीजिए ना। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दामाद जी अच्छी तरह से जानते थे कि 6 बजे से पहले पहले उन्हें किसी भी हालत में घर पहुंचना है। फिर भी भैया, अगर आप सब लोगों को ठीक लगे तो आप हमें हमारे ससुराल छोड़ाइए। भैया, हमारा जाना इस वक्त बहुत जरूरी है। लेकिन सिया, पग फेरे की रस्म तो पति के साथ होती है, साथ में गृह प्रवेश होता है। मगर आप सब लोग हालात तो देखिए, अभी तक ये नहीं है। और माँ सासू माँ ने हमें साफ साफ कहा था कि गृह प्रवेश का मुहूर्त सिर्फ 6 बजे तक का है। अगर हम उसके बाद पहुंचे तो माँ मुहूर्त निकल जाएगा और ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लेकिन सिया, दामाद जी, भैया ये भी तो हो सकता है ना कि वो सीधा वहां पहुंच जाए, देरी होने के कारण। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो चलो चलते हैं। नहीं बेटा, सिया बेटा, इस तरह से जाना रिवाज के खिलाफ है। और अकेले माँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं, मगर आप हालात तो देखिए। समय भी कम है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखिए माँ, इस वक्त हमारा जाना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए। तुम लोग खेलते ही रहते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते? शाम हो गई है ना, चलो जल्दी से दूध खत्म करो, पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी पियो। झरझर वाली, देखो शायद समर और छुटकी बहू आ गए। जाके दरवाजा खोलो। जी जी सासू माँ।
रुको। नमस्ते। ये क्या मजाक है? समर कहाँ है? तुम अपने भाई के साथ क्यों आई हो? गृह प्रवेश पति के साथ किया जाता है, भाई के साथ नहीं। तुमने ये रस्म तोड़ी कैसे? वो सासू माँ, हमने सोचा कि मुहूर्त बीत जाने से पहले हमें घर आ जाना चाहिए, इसीलिए हम भैया के साथ आ गए। तुमने रस्म तोड़ी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें रस्म तोड़ो? ये गृह प्रवेश नहीं होगा। तक वापस आ जाएंगे। आपने सिया से कहा था कि 6 बजे तक लौट के आ जाना है। देरी होने लगी तो मुझे... हमने 6 बजे तक लौटने के लिए जरूर कहा था, लेकिन समर के साथ, अपने भाई के साथ नहीं। और ये रस्म के अनुसार गलत है। पर माताजी, समर जी टाइम पे सिया को लिवाने ही नहीं आए। हम लोग और या तो बहुत इंतजार किया उनसे, उनका फोन भी ट्राई किया और उनका फोन भी नहीं लग रहा था। तो क्या करते? और मुझे नहीं लगता कि इसमें सिया की कोई गलती है। इस घर का मामला है प्रभात बाबू, और लगता है आपने अपनी बहन को मन से ससुराल अब तक विदा नहीं किया है। काहे कि अगर मन से विदा किए होते तो इस मामले में इस तरह कूद फान नहीं करते। जब आप मन से, अपने ढंग से मायके से अपनी बहन को विदा कर देंगे, तभी हम छुटकी बहू से बात करेंगे। और अब इस घर में इसका प्रवेश समर के साथ ही होगा। पर इसमें... भैया आप कुछ मत बोलिए, हमारे खातिर। चलिए भैया, चलिए। दादी, आप छोटी चाची को अंदर आने दीजिए ना। आप क्यों नहीं अंदर आने दे रही दादी? बेटा, जब आप गलती करते हैं तो आपको भी सजा मिलती है ना। वैसे ही आपकी चाची ने गलती की तो उन्हें सजा मिली। अब और किसी के मन में सवाल चिकोटी काट रहा हो तो बोल दे। नहीं सासू माँ। जी नहीं सासू माँ, हम चलते हैं, देर हो रही है, हमें रात के खाने की तैयारी करनी है। रीका अटपट बकबकाती रहती है, छोड़ इसको। बड़को, अगर रिमझिम के मन में कोई जिज्ञासा उठी है तो वो गलत तो नहीं है ना। उसे कुछ अटपटा लगा है तभी तो उसने सवाल किया है। चलो। मलकिन, हम मानते हैं कि छोटी बहू के भाई के लिए उसका घर नहीं, उसकी बहन का ससुराल है। लेकिन सवाल तो उसने कुछ गलत नहीं किया। अब अगर गलती हमारे बेटे ने की है तो बहू पे आरोप लगा के उसे कटघरे में खड़ा करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बहू की जिम्मेदारी थी कि वो समर को लेकर वापस आए, लेकिन नहीं, वो चला गया और ये उसे रोक भी नहीं पाई। और फिर ये
बिना उसके यहाँ मुंह उठा के चली आई। ये तो सरासर लापरवाही है कप्तान साहब। अच्छा, समर को नहीं पता कि पग फेरे की रस्म पूरी करने के लिए पति पत्नी को एक साथ वापस आना होता है? हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कप्तान साहब, लेकिन शादी ब्याह के बाद पति पत्नी की जिम्मेदारी होता है और पत्नी पति की जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब अगर समर समय पे नहीं आया तो इसमें सिया का क्या दोष? बहुत हो गया मिलकर, अब जाइए और अपनी बहू को ससम्मान घर के अंदर लेकर आइए। अरे कोई भी अपनी नई नवेली बहू के साथ ऐसे बर्ताव करता है क्या? दरवाजे पे खड़ा रखता है? ये लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं कि ये गलती उनके बेटे की है कि वो तुमको लेने नहीं आया। इसकी सजा वो मेरी बहन को कैसे दे सकते हैं? या ये बात मेरे गले से नीचे जरा भी नहीं उतर रही है। भैया वो इसलिए क्योंकि एक भाई से अपनी बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती। और आप जरा सोचिए, जिससे हमारी शादी हुई है वो उनके बेटे हैं और हमारे पति। भैया आपकी बहन इस घर की बहू है। अब सिया, तुम्हारे सजा भुगतने से इनका दिल नहीं पिघलने वाला है। देखिए भैया, जहां से आप खड़े होके देख रहे हैं ना, वहां से आप खुद को सही पा रहे हैं। ठीक उसी तरह सासू माँ के नजरिए से वो ठीक है। ये कैसी बात कर रही हो सिया? कोई मेरी बहन के साथ कैसा भी बर्ताव करे और मैं बस घुटते हुए देखता रहूं? आपकी बहन अब एक नए परिवार का हिस्सा है। और भैया, जिसकी बातें आपको इतनी बुरी लग रही है ना, वो कोई गैर नहीं है, वो हमारी सासू माँ है। फिर वही बात, ये कैसे सोच सकती हो? अब जो भी शिकवे शिकायत होंगे ना, हमें उन्हें खुद सुलझाना है। भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप चले जाइए। भैया, हम सब कुछ संभाल लेंगे, हमारा विश्वास कीजिए। और हाँ, माँ और पापा को कुछ मत बताइएगा। तुम्हें ऐसे घर के बाहर छोड़ के चला जाऊं मैं? भैया, आप हमारे खातिर घर चले जाइए, हम सब संभाल लेंगे। चाहिए आप। ठीक है, मैं चला जाऊं, लेकिन सिया, एक बात याद रखना, ये लोग आज जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, इससे साफ ये परिवार कभी तुम्हें अपनाने वाला नहीं है, कभी नहीं। आपकी बहन अब एक नए परिवार का हिस्सा है। भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप चले जाइए। मुझे माफ कर देना सिया, माफ कर देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। गलत घर में बहू बनकर चली गई तुम, गलत घर में। बहुत गलत हो गया। प्रभात बेटा, तुम आ गए? बाहर सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत ही अच्छे लोग हैं वहां पे। बेटा, सिया परेशान तो नहीं है? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। बहुत खुश है उस घर में वो। और समर जी,
वो आ गए थे ना वहाँ? हाँ, मेरा मतलब है जब तक मैं था तब तक तो नहीं आए थे, रास्ते में थे, आने वाले थे। आपकी बात हुई उनसे? आपने पूछा कि वो यहाँ क्यों नहीं आए? हाँ, बात हुई उनसे फोन पर। बेचारे बहुत माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि जरूरी काम था, समय पर छूट ही नहीं पाया। और सिया के घर वाले तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। नाश्ता इतना करा दिया और सब रोक के जा रहे थे मुझे कि खाना खा कर जाइए, खाना खा कर जाइए। पर पापा, पेट में जगह हो तब तो खाना खाऊंगा। मेरे पेट में तो एक घूंट पानी पीने की भी जगह नहीं थी। अपने आंसू पोंछ रहे हैं ना आप मम्मी जी और पापा जी को बहला सकते हैं, पर हमें नहीं। बताइए ना क्या बात है? प्रीति, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। सिया का रिश्ता हमने गलत घर में कर दिया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? नहीं प्रीति, कुछ भी ठीक नहीं है। सिया पग फेरे के बाद समर के साथ नहीं मेरे साथ लौटी तो उसे घर के अंदर ही नहीं जाने दिया। क्या? लेकिन आपने उन लोगों से कहा नहीं कि जब समर जी लौटे ही नहीं तो आपको मजबूरी में सिया को लेकर जाना पड़ा? मैंने सब कुछ कहा प्रीति, लेकिन सिया की सास कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उनसे बात भी करना चाहा कि सिया ने मुझे रोक लिया और जिद करके वापस भेज दी। इसका मतलब तक समर जी नहीं लौटेंगे, सिया घर के बाहर ही खड़ी रहेगी। हाँ, यही सोच के तो मैं भी परेशान हूं। अगर समर जी रात भर नहीं लौटेंगे तो सिया रात भर बाहर खड़ी रहेगी। ये सही नहीं है जी। मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती, लेकिन हम जाएंगे, हम बात करेंगे उन लोगों से कि वो अपने बेटे की गलती की सजा अपनी बहू को कैसे दे सकते हैं। प्रीति, लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। सिया की सास ने मुझे सीधे ये कह दिया कि ये उनके घर का निजी मामला है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती जी। हम जानते हैं कि ये उनके घर का मामला है, पर सिया हमारे घर की बेटी है, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो जा रहे हैं, पता नहीं सिया किस हाल में होगी। अभिनंदन बेटा, तुम अगर ऑफिस से निकल रहे हो तो जरा समर का पता करते हुए आना। बहुत देर से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन बंद आ रहा है। जहां जहां उठता बैठता है उसका पता करो, उसके दोस्तों को फोन करो, और अगर पता चल जाए तो उनको बोलो कि उनके बाबूजी ने कहा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। बेचारी बहू उसके इंतजार में अभी तक गृह प्रवेश नहीं कर पाई है। हाँ, प्रीति,
कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी जी वो मैं ज़रा सा बस क्या बात है बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी जी। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी सिया, क्या हुआ सिया को बेटा? बोलो सिया को क्या हुआ? बोलो। एक बात बताएं झरझर वाली, गजबे है ये महारानी। हमरे सूरज कुंड में इतनी मोटी चमड़ी किसी की नहीं हो गई। इतनी बेइज्जती कराने के बाद इसके ऊपर कोनो असर ही नहीं। ये देखो। और एक बात और बता देते हैं, ई की जगह कोई दूसरा होता ना तो जिंदगी भर के लिए ससुराल की तरफ पीठ कर लेता। और ये लड़की हट पकड़ के खड़ी है। लड़की तो समझे जी आ रहे हैं। चल, मतलब अब होगा मजेदार तमाशा और सीधे गिरेगा परमाणु बम। सासू माँ, सासू माँ। पापा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। भैया ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, भैया, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे सास ससुर से बात करने आया हूँ। लेकिन पापा, नमस्कार। नमस्कार। आपकी बेटी के ससुराल में आपका स्वागत है। चलिए, अच्छा हुआ आपको भी पता चला। नौलखा जी, आपको हमने कौशल्या माता हुकुम सिंह जी को राजा दशरथ मानकर अपनी बिटिया आपको सौंप। लोग अटकलें लगाने लगे कि अब देव जी की शादी नहीं हो सकती सिया से, इस दरवाजे से बारात वापस चली जाएगी। लेकिन आपने सबका मुंह बंद करके अपने छोटे बेटे से ब्याह करवा दिया सिया। हमारी लाज रख ली आपने। सचमुच कोई मामूली बात नहीं है, और इसके लिए हम आपके नतमस्तक भी हैं। राज, आज आप लोगों के इतने बड़े दिलों में हमारी सिया के लिए जरा सी भी जगह नहीं बची। ऐसी क्या गलती कर दी सिया ने? नहीं, आपके उदार हृदय में अगर किसी की भूल के लिए, किसी की गलती के लिए जरा सी भी जगह नहीं बची है तो इसमें सिया की गलती है। हम छोटे लोग हैं, हमारा कुछ भी कहना
सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। लेकिन आप जैसे महान लोगों से भरे इस खानदान की बहू बनने के बावजूद भी आज अगर सिया को अपने ससुराल की दहलीज में इस तरह से खड़ा होना पड़ रहा है तो इसमें उसकी गलती है। नहीं समझी जी और समधन जी, मैं मानता हूँ हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है उसकी परवरिश में, उसके संस्कार में, तभी तो आप लोगों की उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतरी। मैं मानता हूँ हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है उसकी परवरिश में, उसके संस्कार में, तभी तो आप लोगों की उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतरी। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, हमारी इस सिया में चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं अपनी सिया बिटिया को उसके ससुराल में इस तरह बेइज्जत होता छोड़कर नहीं जा सकता। समझी जी, आप चलो बेटा, बेटा चलो। चाची या छोटी चाची वापस अपने पापा के घर चली गई क्या? बताओ चाची, क्या छोटी चाची हमारे साथ नहीं रहेगी क्या? नहीं पापा, पापा जो एक गलत रिश्ता हो गया है, अब उस गलत रिश्ते में अपनी जिंदगी दांव पे लगा देना कोई समझदारी नहीं है बेटा। देखो मेरे जीते जी तुम्हें अपने आप को आग में झोंकने की कोई जरूरत नहीं है सिया। इस वक्त हम अकेले रहना चाहते हैं। आपका फैसला आज से नहीं बल्कि बरसों से ही आपको अकेला खड़ा करता आ रहा है। चलो बेटा। पापा आप ही बताइए, बेटी को जबरदस्ती ससुराल से घर ले जाने वाली ये कौन सी रस्म है? हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ सकते। और पापा, माँ ने हमें जो सिखाया था उसका क्या? क्यों एक पल में भूल जाए सब कुछ? पापा, मायके से हमारी डोली उठ चुकी है और अब इस घर से हमारी अर्थी ही जाएगी। पापा, इस घर की बहू हैं हम। अरे तो क्या हुआ अगर सासू माँ ने हमें डांट दिया तो? आप एक बात बताइए, अगर उनकी जगह हमारी माँ होती और वो हमें सजा देती, तब भी आप यही करते? हमें घर छोड़ने के लिए कहते? हमें माफ कर दीजिए, अब हमें घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब यही हमारा घर है और यही हमारा भविष्य है। मलकिन, इस घर की कमान आपके हाथ में है, लेकिन हम अपने सारे जीवन के अनुभवों के साथ कह सकते हैं कि आपकी ये बहू सबसे अच्छी साबित होगी। और अगर आज आपने इसे ठुकरा दिया तो सारी जिंदगी पछताएंगे आप।
चलो अंदर। नहीं सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। आपके ऊपर इतने बड़े घर की जिम्मेदारी है, उसके लिए जो आपने नियम बनाए हैं वो हमारी गलतियों की वजह से मत तोड़िए। और आज जो आपको हमारी वजह से दुख पहुंचा है, सासू माँ हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अब हम आपका कोई भी नियम नहीं टूटने देंगे। अब जब समर जी आ जाएंगे, हम उन्हीं के साथ गृह प्रवेश करेंगे। सासू माँ, अगर हमें पता होता कि समर जी कहाँ जा सकते हैं तो हम उन्हें जरूर ढूंढ लेते। माफ कीजिएगा सासू माँ, हमें इन रिवाजों के महत्व का एहसास है और हम इनका पूरे दिल से आदर करते हैं। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, वो भी आते ही होंगे। करे माँ कैसे दूरिया पे कर नुमाइश लगाए है, कौन तो गड़बड़ी बा। अंदर चलो। सासू माँ, हमको तो समझे ही नहीं आ रहा है कि कैसी है ये लड़की। अब वो क्या चाहती है कि आप सास होके वो क्या आगे चिरौरी विनती करें? अभी तो वही बात हो गई ना कि रस्सी जल जाए पर ऐठन ना जाए। बताइए भला, एक दिन की बहुरिया कोनो ऐसे करती है का? अपनी सास का कहना ना माने, ऊपर से अकड़ दिखाए और बेइज्जती करे वो अलग। ए बाबूजी, किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारी अम्मा की बेइज्जती कर दिया? ढाई टंगरिया भी चीर देंगे। बलबल। नहीं अम्मा, बेइज्जती करनी तो छोड़ो, कोई सोचे तो बताएं हम। बड़को, अगर इतना दिमाग ना तुम घर के मामले में लगाओ ना तो घर की हालत सुधर जाएगी। सासू माँ, मैं तो बस। तुम तो सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दो बड़को। और रही हमारी बेइज्जती की बात, तो हमारी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता। 2 दिन में अकड़ निकल जाए। हो सकता है उसके मन में रीत रिवाज के लिए सम्मान हो, अच्छा सासू माँ, पर सम्मान होता तो आपका कहा मान करूं अंदर नहीं आ जाती महारानी? गिन्नी भाभी, आपको तो इतने साल हो गए शादी किए हुए, आप बड़ा अम्मा के मान सम्मान रखने का सलीका सीख गई हैं अब तक। वो तो कभी समझ में नहीं आएगा। यही तो अंतर है बहू और बेटी। बेटी माँ की हर धड़कन को पढ़ सकती है, लेकिन बहू कभी बेटी की भावना नहीं ला सकती। ये लो, 1000 बार कह कर थक गए इनसे, लेकिन इनको इतनी सी बात अब तक समझ में नहीं आई। अरे गोरखपुर तो चीनी मिल का गढ़ है और घर में भी चीनी का ही कारोबार होता है, लेकिन ये है हमारी चाय में ही चीनी कम है।
क्यों गिन्नी भाभी? हमको डाइटिंग करवाना चाहती हैं क्या आप? अब बेटा ससुराल में भले मुंह सीना पड़ जाए, लेकिन यहाँ तो छक के खाओ पी। मायके में लड़कियों को आजाद पंछी की तरह रहना चाहिए। और बड़को, आज से सवारों की चाय तुम अलग से बनाओ और आदर के साथ। अब जाओ, रिमझिम के हाथों छोटकी बहू के लिए खाना भिजवा दो। तब से खाए पिए नहीं हो। जी सासू माँ। बलबल। हाँ माँ। छोटकी बहू दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारा भाई भाग गया है। तुम्हें कुछ चिंता है कि नहीं? अरे तुम्हारे बाबूजी ने अभिनंदन को फोन करके बोला है समर के बारे में पता लगाने के। तुम भी कुछ पता करो ना। हाँ माँ, देखते हैं। बलबल भैया। हेलो जी भैया। बलबल भैया, समर तो नहीं मिला? भैया वो तो पग फेरे पे गया था ना? क्या पग फेरा पूरा किया बिना गायब हो गया? भैया भैया मैं देखता हूँ, अगर मेरे घर गया हो तो। जी भैया, भैया मैं पता करता हूँ। अजीब खर दिमाग का आदमी है। छोटी चाची, हम लोग आपके लिए खाना लेके आए हैं। पर हमारा पेट तो भर गया। पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। अब आप जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे आकर अपनी चाची से खाने के लिए पूछेंगे तो पेट तो भर जाएगा ना। थैंक यू बेटा, मगर हम गृह प्रवेश के बाद ही खाना खाएंगे। आज आपकी चाची का व्रत है ना, इसीलिए। मेरी मम्मी तो सारे भगवान जी का व्रत रखती है। आज तो उनका किसी भगवान जी का व्रत नहीं है। बेटा, ये भगवान जी की पूजा वाला व्रत नहीं है, ये रस्म वाला व्रत है हमारी सासू माँ के लिए। दादी के लिए? क्या वो भगवान है? हाँ, मम्मी पापा भगवान जी से भी ऊपर होते हैं, इसीलिए तो गणेश जी ने अपनी मम्मी पापा की परिक्रमा की थी। लेकिन दादी माँ, आपकी मम्मी थोड़ी ना है, वो तो मेरे पापा की मम्मी है। वो हमारी मम्मी बन जाए इसीलिए तो ये व्रत रख रहे हैं हम। लेकिन आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो छोटी चाची? बेटा, हम आपके छोटे चाचू का इंतजार कर रहे हैं। जब वो आएंगे ना तो हम उन्हीं के साथ अंदर आएंगे। अच्छा, आप दोनों हमारा एक काम करेंगे? क्या छोटी चाची? जरा पता कीजिए कि आपके छोटे चाचा जी कहाँ हैं इस वक्त। घरे का शुरू से ही नियम है, यहाँ पर शादी ब्याह अपने साथ केवल और केवल बर्बादी लेकर आता है और कुछ नहीं। तमाशा बना है पूरे सूरज कुंड में हमारा। जैसे शादी नहीं, ईजिए का जंजाल हुआ है, बवंडर मचा है हमारे पूरे घरे में। हम तो कहते हैं कि ब्याह शादी करना ही नहीं चाहिए। क्यों? सही ना? ब्याह बड़का। हाँ बे, बोलेगा रे तुम? नहीं, कहाँ है समर? तुम्हारे घर पे? उसके पास चाबी थी क्या तुम्हारे घर की पहले से? अच्छा, हाँ ठीक। मम्मी, समर चाचा कहाँ है?
पता नहीं कहाँ लुक्का छुपी खेल रहे हैं तुम्हारे चाचा। और तुम और कोनो काम धाम नहीं है का जो ये जासूसी में दिमाग लगा रही हो? ठीक से करवाओ बाल, खौरा के बाल इधर उधर भगती रहती हो। मम्मी आप हमेशा मेरे बाल के पीछे ही पड़ी रहती हो। दुख रहा है। अरे रुको, बहुत बड़बड़ के जुबान चला रही हो, काबू रखो ई पे। मम्मी मैंने समर चाचा के बारे में पूछा तो डांट क्यों रही हैं? काहे ना डांटे, आरी की तरह जुबान चल रही है तुम्हारी। बुआ लोगन से ही सीख रही है का? पता नहीं क्या गलत सलत सिखाती हैं। और रबड़ कहाँ रखी हो? ए रिमझिम, कहाँ भाग रही है? बाल खौरा के भगती रहती है इधर उधर, पूरी अपने बाप पे गई है। देखिए, केस फाइल करने से पहले ठंडे दिमाग से एक बार आप अच्छे तरह से सोच लीजिए। वकील साहब, पहले ही बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग झेल चुका हूं। अब और जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक चाहिए। अब मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि आपका ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इन पेपर्स पे अपने पत्नी के साइन करवा लीजिए। चलता हूं मैं। यार क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं हुआ, तुम लेक्चर देना मत शुरू कर देना। तो कोई तुम्हें कुछ कहे भी नहीं, है ना? उस वक्त तो सर पर मोड़ी बांधकर फेरे ले लिए, और अब ये सब। मुझे फैसला लेने पर मजबूर किया गया। यही सब तमाशा करना था तो शादी किया ही क्यों? इस बात का बदला ले रहा है भाभी से। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें मुझे गलत साबित करके। जिसके ऊपर बीतती है ना उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। एक बार अपने आप को मेरी जगह पे रख के देख, फिर समझ में आएगा। तू कभी ऐसे बात नहीं करता था समर, तू ऐसा नहीं था। ऐसा कभी हुआ भी नहीं था मेरी लाइफ में। सब कुछ उलट पुलट गया। तेरी जिंदगी उलट पुलट हो गई। और भाभी, उनका क्या? पहले तो त्याग और बलिदान की मूर्ति बनने के लिए शादी करने बैठ गए, अब शादी हो गई तो पछतावा हो रहा है। शाबाश, अब तलाक की तैयारी में जुट गए, जैसे शादी नहीं कोई मजाक हो। मजाक ही तो बन गया हूं। बड़को, ए बड़को। जी जी बाबूजी। बड़ी बहू, छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे अंदर लेकर आओ। वो तो अंदर नहीं आ पाएगी ना। काहे? वो कहा है कि सासू माँ को मना की है। अब हमारी बात वो काहे मानेगी? वैसे भी हमारी बात सुनता ही कौन है? अब वो भी तो नजरअंदाजी करेगी ना बाबूजी। किसी के बारे में जाने बूझे बिना किस्सा कहानी नहीं करते हैं बड़को। किस्सा तो बन ही रहा है ना बाबूजी। अब समर बबुआ इस शादी को मंजूर ही नहीं कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि इस शादी तोड़ ही देना चाहिए। अब ऐसे रोज रोज बाधा आने का मतलब यही है कि भगवान जी भी नहीं चाहते हैं ना। बाबूजी, इस शादी फलने उलने वाला नहीं है। बड़को, तुम कैसे अंधविश्वास वाली बातें करने लगी हो? ये दोष सोच का है। भगवान को दोष दे करके इंसान अपनी गलतियों पर पर्दा डालता है बस। बाबूजी माफ कीजिएगा, हम तो वही कह रहे हैं ना जो हमें ठीक लगा। अब आगे आपको जो ठीक लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पता नहीं ब्याह कहां से कहां हो गया। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था अपने बेटे। समर, हम तो तुम्हें बहुत होशियार समझते थे बेटा, पर तुम भी ये भागने पराने रूठने मनाने जैसा बचपना करने लगे। नहीं अम्मा, आपकी उम्मीद पालने की वजह से ही आज इस मोड़ पे खड़ा हूं, और आप इसे बचपना कह रहे हैं।
अब तक तो बच्चा ही था ना मैं, तो फिर ये अचानक बड़ा हो जाने की उम्मीद क्यों? और ऐसा बड़ा होने में भी क्या फायदा जब खुशी ही ना हो। मुझे बच्चा ही रहने दो अम्मा। दिमाग मत खराब कर सकते, अब जो कुछ भी हो गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा। घोड़े जैसे हो गए हुए। तुम्हारी उम्र में लोगों की शादियां हो जाती हैं। अब नहीं शादी करोगे तो कब करोगे? अगले जन्म में करोगे शादी? ये तो जबरदस्ती वाली बात है ना भैया। आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं, चढ़ा दीजिए उसकी बलि इस तरीके से। क्या क्या नहीं सोच रखा था। चाहता था कि पहले नेशनल टीम का हिस्सा बनूंगा, उसके बाद होगी शादी वादी। बेटा, पर तुम्हारी शादी हो गई है। लेकिन शादियां टूट भी तो जाती है ना अम्मा। ही का आलबल बक रहे हो। ऐसी लाइफ मैंने सपने में भी इमेजिन नहीं की थी। कभी फेरे, कभी पग फेरे, तो कभी गृह प्रवेश। मुझे तो डर है कि कहीं इन फेरों के फेर में मेरी जिंदगी ही ना खत्म हो जाए। मैं ऐसी उलझी हुई लाइफ नहीं जी सकता। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं उसे तलाक दूंगा। बौरा गए हो क्या? अरे 7 फेरे ले लिए, मांग में सिंदूर डाल दिया और अब कोई लेना देना नहीं। शादी है, कोई हंसी ठट्ठा नहीं। ऐसे कैसे दे दोगे तुम? अम्मा, तलाक के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है मेरे पास। गलती हुई है, मुझे उस दिन शादी करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन इस गलती को मैं अब यहीं सुधारूंगा। जब तक मुझे तलाक नहीं मिल जाती और जब तक वो लड़की उस घर में है, तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। पागल है क्या रे? हाँ? तुम कब से कुछ बोल नहीं रहे, कुछ भी बकाए जा रहे हो। कब से तुम्हारी नाटक की नौटंकी सुन रहे हैं। तुम्हारे इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो, चल करता चल। नाटक वो था भैया जो वहां पे मेरे साथ हुआ था, और ये वो सच है जिसे आप पचा नहीं पा रहे। मैंने वकील से बात करी है। मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है और वकील ने बोला है कि इस पे सिर्फ सिया का साइन होने के बाद वो हमारा डिवोर्स जल्द से जल्द